ओम शांति। आज 9 जुलाई 2021 की मुरली सुनेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्याल नहीं आना चाहिए। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। गीत, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्सर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं मिलता। यह बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार है। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियाँ बनाई है। इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन? मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन? वह पतित पावन कब आता है? यह खेल कैसे बना हुआ है कोई भी नहीं जानते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला एक बाप ही है। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश। अनेक धर्म अनेक मत है। यहाँ से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी विनाश तो सबका होना ही है। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब कामचिता पर बैठ जल मरे हैं, इसीलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सद्गति होनी है। तुम निमित्त बनते तो तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सद्गति होती है। राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने हो। तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। एक परमपिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। अभी सिर्फ तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बने हैं। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? यह खेल कैसे बना हुआ है कोई भी नहीं जानते। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, बिगड़ी को बनाने वाला। बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते आए हैं। यह भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। सतयुग में तो
लंका होती नहीं। वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है कि लंदन इस तरफ है, अमेरिका उस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आ जाती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे? कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देहधारी संबंधी को याद करेंगे। देहधारी को याद किया तो खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है आत्मा एक बिंदी है, प्रकृति के बीच में चमकती है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो और औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरा, याद का सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। वरदान का सार सुनेंगे। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डालती नहीं। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।